बीते 2 वर्ष पूर्व विंध्य से धान की अनोखी प्रजाति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जाने जाने वाले बाबूलाल दाहिया भी पंजाब एवं हरियाणा के किसानों को समर्थन में किसानों को काव्य पाठ के माध्यम से जागृत करने का मन बनाया है। साथ ही बाबूलाल दाहिया जी ने कहा कि ये सरकार पूंजीपतियों की है, कृषि कानून किसान विरोधी है, जिसकी हम निंदा करते हैं। ये पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाया गया है। अडानी अंबानी को अदानिस्तान व अंबानिस्तान कहा। उल्लेखनीय है कि बीते 10 दिनों से चल रहे किसानों का देशव्यापी आंदोलन मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल के विरोध में जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। दिल्ली को घेर कर सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ सरकार पर कृषि बिल को खत्म करने एवं एमएसपी की मांग को लेकर 10 दिन से प्रदर्शन में डटे हुए हैं। प्रदर्शन स्थल पर देश भर के लाखों किसान अपनी पूरी व्यवस्थाओं के साथ आर पार की लड़ाई के मोड़ में हैं। गौरतलब है कि बाबूलाल दाहिया बघेली भाषा के बहुत अच्छे कवि भी हैं। आइए एक मुलाकात बाबूलाल दाहिया जी के साथ। आज हम आ पहुंचे हैं पिथौराबाद गांव, जहां पर हम एक ऐसे शख्स से मुलाकात करेंगे जिन्हें एक अनाज की किस्म को संरक्षित करने के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। हमारे साथ में है बाबूलाल दाहिया। आज पूरे देश में आग लगी हुई है किसान आंदोलन को लेकर। किसान आंदोलन कर रहा है कृषि बिल को लेकर। जानते हैं कि बाबूलाल दाहिया जी की इस पे क्या राय है, क्या विचार है। बाबूलाल दाहिया जी, ये जो आपने कहा पद्म भूषण, तो पद्म भूषण नहीं पद्मश्री मिला। पद्म भूषण तो अलाउद्दीन खान आपको मिला था, आपके माफ करिएगा, पद्मश्री। हाँ, तो हम आप क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? जैसे कि किसान आंदोलन कर रहा है कृषि बिल को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है, किसान आंदोलन कर रहा अपनी समस्या को लेकर। अब जैसे जिस तरह से सरकार माने अपना बयान जारी करती है कि हम माने किसान को स्वतंत्र कर दिया है, उसको लाभ होगा, उससे किसान को कोई लाभ होने वाला नहीं। किसान तो पहले स्वतंत्र था, जिनको बाहर बेचना था कहीं रोक नहीं थी, पूरे देश में कहीं भी ले जा सकते। हम खुद जो हमारा जो जैविक अनाज होता था, तो यहाँ का गेहूँ हम कहाँ बेचते थे? हम चेन्नई बेचते थे, बंगलौर बेचते थे, क्योंकि वहाँ दक्षिण भारत में गेहूँ नहीं होता। यहाँ का चावल हम कहाँ बेचते थे? दिल्ली हाट में बेचते थे। कोई कहीं रोक नहीं थी। काहे को रोक हो? उसमें जो नियम है उसका पालन करना पड़ता है। जैसे कोई प्रोसेस, जैसे चावल है वो प्रोसेसिंग हो गया, तो उसमें हमको सब देना पड़ता कि कब ये तराक गया, कब पैकेजिंग हुई, कब क्या हुआ, कितना इसमें क्या है पोषक तत्व है, ये सब देना पड़ता है। तो कभी रोक नहीं हुई। ये सरकार एक तरह से धोखा दे रही है मंडी बंद करके। जब मंडी के बाहर बिक जाएगा तो मंडी जाएगा, नहीं तो मंडी ये कैसे कहते हैं कि हम भाव पूरा माने देंगे, माने उस पर रोक नहीं लगाएंगे। जब मंडी कि बाहर बिक जाएगा, कहीं जाएगा नहीं, तो मंडी अपने आप टूट जाएगी ना। तो कैसे ये भाव उतना देंगे, कहाँ क्या करेंगे? तो इनकी एक चालाकी है। देखिए, ये पूंजीवादी पार्टी है, पूंजीपतियों की, तो इनका सीधे सीधे एक वो होता है समझौता। जैसे क्या है कि उनने अडानी अंबानी ने इनको पैसा दिया चुनाव लड़ने के लिए, बिना विमान दिया, तो अच्छा खासा इनके पीछे पैसा खर्च किया, ये जीत गए। अब उनकी भरपाई कर रहे हैं वो। तो माने किसान कितना भी आंदोलन करे, कुछ भी करे, क्योंकि वो पैसे वाली बात है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाली पार्टी। देखिए, 3 तरह की पार्टी देश में, एक है पूंजीवादी, दूसरी समाजवादी, तीसरी मध्यमार्गी। तो पूंजीवादी पूंजीपतियों की सबसे पसंद है, वो सबसे पैसा उनको चंदा देते हैं। और देखिए, चंदा को इन लोगों ने गुप्त रखा, चंदा को कभी नहीं बताते कि कितना चंदा कौन दिया। दूसरी है मध्यमार्गी। मध्यमार्गी में जनता दल, कांग्रेस बीच वाली पार्टी है। तो जैसे मध्यम वर्गीय आय के आदमी का चरित्र होता, कभी पूंजीवाद की बात करेगा, कभी समाजवाद की, ऐसे मध्यमार्गी करते। तीसरा होता है समाजवादी। तो समाजवादी ये नहीं जैसे मुलायम सिंह वगैरह की, समाजवादी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी लोग, तो उनकी पक्षधरता गरीबों के साथ, मेहनत कश लोगों के साथ रहती। तो उनकी जो पक्षधरता गरीब के साथ है, तो हमेशा वो गरीब की बात करेंगे, गरीब के हित की बात करेंगे, उसके शोषण उत्पीड़न की बात करेंगे। और आज उनका कोई माने उनको कोई अंदा चंदा कहीं कुछ नहीं मिलता, फिर भी आज आंदोलन में देखिए वो किसानों के साथ है, क्योंकि किसान मजदूर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है।
तो वो किसानों के साथ है, मजदूरों के साथ है, पूरा मजदूर वर्ग भी किसानों के साथ है, लेकिन पूंजीवादी नहीं है। ये मध्यमार्गी भी कहाँ उस तरह का आंदोलन करते हैं। देखिए मुलायम सिंह के वो मतलब पार्टी नहीं कर रही, मायावती भी नहीं कर रही, कोई नहीं कर रही। ये जो कर रहे हैं तो ये तो कम्युनिस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, अब बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे। जैसे कि सरकार एमएसपी के लेकर किसान आंदोलित है, किसान कह रहे हैं कि इस काले कानून को खत्म करें, तो क्या सरकार इसको खत्म कर पाएगी कि नहीं खत्म कर पाएगी? सरकार अब क्या बताएं, वो तो अडानी अंबानी की उसमें है पैसे, वो तो उसके पैसे से जीती है तो उनकी भरपाई करेगी। अब वो जो आदेश दे देंगे कि कर दो मोदी जी तो कर देंगे, अगर वो आदेश न देंगे, उनका स्वार्थ अगर हल ना होगा तो वो न देंगे, अगर तो न होगा, सीधी सीधी बात है। क्योंकि ये पैसे से उनके दबे हुए हैं, उनके पैसे से चुनाव लड़े तो उनकी 5 साल भरपाई करेंगे, इतना पैसा उन्होंने खर्च किया, अभी कर रहे हैं जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं। अब देखिए कभी नगर निगम के चुनाव में कोई केंद्रीय मंत्री गया, आज तक आपने सुना? केंद्रीय मंत्री मोदी भी गए हैं, माने अब वो कोरोना वाले के उसमें टेस्ट के नाम से गए, लेकिन हैदराबाद गए, उसके पीछे भी वही था, वही चुनाव प्रचार चल रहा था, जब वोटिंग हो रही थी उसी दिन गए, अब उधर चुनाव प्रचार चल रहा था। तो इनकी चालाकी समझिए पूंजीवादी, ये कुछ नहीं, वो ये ना खत्म करेंगे हमारा क्या। जैसे कि 5 दौर की वार्ता सरकार के साथ में किसानों को हुई, 5 दौर की वार्ता विफल हो गई। वो विफल इसलिए हो जाती कि देखिए जैसे पहले होता था तो जिस विभाग का मंत्री होता था वो पूरा जिम्मेदारी लेता था कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन यहाँ क्या है, जिम्मेदारी पूरी दो लोगों के हाथ में है। तो बेचारा मंत्री पहले बात करता, फिर उनसे एक दिन सलाह लेता, फिर बात करता, फिर सलाह लेता, इसलिए वो विफल होता ही जाएगा, क्योंकि उसमें वो अडानी अंबानी को उनको लाभ देना है, मुख्य बात है। 8 दिसंबर को किसान आंदोलन कर रहे हैं, भारत बंद का है, तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे? हम बिल्कुल समर्थन करते हैं, पूरा मतलब मेहनत का लोग जितने हैं, मजदूर लोग हैं, सब लोग समर्थन उसका कर रहे हैं, जितना बुद्धिजीवी है सब लोग कर रहे हैं। तो आप भी समर्थन में? हाँ बिल्कुल समर्थन में है। जैसे कि कृषि बिल को लेकर किसान आंदोलित कर रहे हैं और उसको लेकर कई लोग अवार्ड भी वापस कर रहे हैं, जैसे कि प्रकाश सिंह बादल ने अपना अवार्ड वापस किया, अभी एक शख्स ने और अवार्ड वापस किया है, जैसे कि आपको पद्मश्री से भी नवाजा गया, और वो भी किसानों के हक की लड़ाई के लिए आपने एक चावल को संरक्षित करने के लिए, मोटे अनाज को संरक्षित करने के लिए उस पर आपको पद्मश्री से नवाजा गया। तो किसानों के सम्मान में, किसानों के हक के लिए क्या ऐसा कुछ आप? नहीं, हम ऐसा नहीं करते, हम एक साहित्यकार हैं, ये तो हमारा दूसरा है। हमारा जो पुरस्कार मिला है हम साहित्यकार थे, और क्योंकि हम उनका यहाँ के लोक साहित्य को बचाने का काम करते थे, जैसे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें, लोकगीत, लोक कथाएं, तो हमने देखा कि इनमें अधिकांश में देसी अनाज है, तो हमने सोचा कि इनको भी बचाना जरूरी, तो बचाने लगे। तो दोनों रिलेटिव हैं, तो हम तो अपने साहित्य से कर रहे हैं ना, साहित्य से माने हम अपनी कविताएं लिख रहे हैं किसानों के हित में, अपने लेख लिख रहे हैं, दोहे लिख रहे थे। आज अभी आपको हमने दिखा किस तरह से हम साहित्यकार हैं, और साहित्यकार के ढंग से कर रहे हैं। ये नेताओं वाले काम है, वो अपना करते रहे, ठीक है, वो जो कर रहे हैं। नहीं, तो जैसे कि किसानों के हक के लिए आपको सम्मान मिला मोटे अनाज को संरक्षित करने के लिए, तो ये किसानों के लिए अगर आप इस तरह से कुछ करेंगे तो सम्मान बढ़ेगा। नहीं, इससे क्या है, इससे कुछ होने वाला नहीं है ना। हम तो इस तरह का आंदोलन करते हैं, जैसे वो नेता हैं तो उनको दिखाना है नेतागिरी, प्रकाश सिंह बादल तो लिए दिए, हम नेता थोड़े हैं, हम तो साहित्यकार हैं, हमारे पास दूसरे मुद्दे हैं, हम अपने साहित्य के उससे कर रहे हैं ना, दोहे लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, लेख लिख रहे हैं, उसके माध्यम से हम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, ये लौटा भी देंगे तो कोई उससे थोड़ी कोई प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो दोहा में बहुत बड़ी बात कविता में की जा सकती, तो हम कर रहे हैं, लेखों से कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं, एक दिन चर्चा में हो जाएगा। हम जहाँ वो होता है लौटा भी दे। देखिए मुख्यमंत्री हमको पुरस्कृत कर रहा था, तो हमने वापस कर दिया था, कहा कि एक तरफ आप गोली चलवा रहे हैं किसान के ऊपर, हमको किसान के रूप में आप पुरस्कृत कर रहे हो, तो हमको नहीं लेना ऐसा पुरस्कार, तो हम ऐसा कर दिए थे। ये दूसरा, ये उससे संबंधित नहीं है, न हम कोई नेता हैं, हम तो साहित्यकार हैं, और हमारी पक्षधरता हमेशा गरीबों के साथ है, हमेशा मेहनत कर लोगों के साथ है, किसानों के साथ है। तो हम अपने लेखन के द्वारा कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। पूरा जो फेसबुक जो लोग पढ़ते होंगे, व्हाट्सएप में डालते हैं, फेसबुक में डालते हैं, रोज लिखते हैं, पूरा
पूरा कर रहे हैं। इससे अधिक प्रभाव पड़ता है, पूरा किसान उससे आंदोलित हो रहा है। तो ये थे बाबूलाल दाहिया जी, जिन्होंने अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए बेबाकी के साथ हमसे बात करी और अपना पक्ष रखने के लिए इन्होंने काव्य पाठ का जिक्र किया और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में भी जाकर इन्होंने कई सारे ऐसे व्यंग लिखे हैं जिससे देखा जा सकता है और उसको उपेक्षित किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। इसी तरह से किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए बाबूलाल दाहिया जी ने कहा कि हम किसानों को जागृत करेंगे अपने काव्य पाठों के माध्यम से। कैमरा पर्सन संतोष के साथ इस्लाम अहमद, बंसल न्यूज, पिथौराबाद।